हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपनी चैनल नवी क्लासेस में स्वागत है। और एक वीडियो है जो कि NITTR चंडीगढ़ से रिलेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इस डिपार्टमेंट में आपकी जो वैकेंसीज निकली हैं वो हैं नॉन टीचिंग और रेगुलर ये पोस्ट हैं आपकी। इसकी सारी डिटेल्स हम इसमें शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं आप ऐसे ही देखते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आएँ और हमें भी लगे कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो आपको और भी ज़्यादा वीडियोज़ और इनकी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कंटेंट भी हम प्रोवाइड करेंगे। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो देखिए, इसमें पोस्ट जो है वो आपकी MTS से स्टार्ट हो जाती है, पे लेवल 1 से। MTS की सबसे पहले यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। 5 पोस्ट है और जिसमें से एक पोस्ट OBC के लिए रिजर्व्ड है, 4 पोस्ट अनरिजर्व्ड हैं। पे लेवल 1 इसके लिए रहेगा 10th क्लास या उसके इक्विवेलेंट, आपने मैट्रिक या उसकी इक्विवेलेंट कुछ भी किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इज़ 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स। एंड रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को तो हर में ही छूट भी मिलेगी। ये अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की एज लिमिट मैं बता रही हूँ आपको। क्वालिफिकेशन जो है, आप एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल फॉर डायरेक्टेड रिक्रूटमेंट ओनली। देन आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 4 पोस्ट में से अनरिजर्व कोई पोस्ट इसमें है नहीं। ध्यान से अप्लाई करें जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ SC ST और OBC के लिए यहाँ पर पोस्ट है। इसमें +2 के साथ आपकी जो है +2 पास आप होने चाहिए और साथ में 30 वर्ड पर मिनट जो है आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है, इसमें एक पोस्ट आपकी ST के लिए रिजर्व्ड है, एक अनरिजर्व्ड है। तो इसमें पे लेवल 4 आपका रहेगा। 12th पास के साथ जो है आपसे इसमें स्किल टेस्ट नॉर्म्स दे रखी हैं आपकी डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो जो भी स्टेनोग्राफी जिन्होंने भी की है वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 27 जो है वो एज लिमिट है अनरिजर्व्ड के लिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 2 पोस्ट हैं, जिसमें से एक SC के लिए और दूसरी एक पोस्ट जो है वो अनरिजर्व्ड है। इसमें बैचलर डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है और साथ में आपकी 35 ईयर्स जो है एज है, 35 तक एज है, तो आप एलिजिबल हैं। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए SC के लिए 1 एंड OBC के लिए 1। तो यहाँ पर अगेन अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट यहाँ पर नहीं है। पे लेवल 6 आपका इसमें रहेगा। ग्रेजुएशन के साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका या फिर 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है जूनियर स्टेनोग्राफर, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। या फिर मैट्रिक विद और इसके इक्विवेलेंट आपने किया है और 7 साल का आपको एक्सपीरियंस है, जिसमें से 4 साल का आपको जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे एक्सपीरियंस है और शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 100 वर्ड पर मिनट है, तो आप पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट इज़ बिलो 35 ईयर्स। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके लिए सिंगल पोस्ट है। इसमें आपका पे लेवल 11 रहेगा। ये पोस्ट अनरिजर्व्ड है। आपने मास्टर डिग्री किया हो, किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, 55% आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए। 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में और एज लिमिट जो है वो 45 इसमें दी है, तो आप एलिजिबल हैं। जो जिन पे स्टार लगा है वो बैकलॉग वैकेंसीज आपकी हैं, कि मतलब पहले रिक्रूटमेंट हुई थी और वो पोस्ट फुलफिल नहीं हुई थी, तो वो पोस्ट हैं ये आपकी। फिर लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, आप एप्लीकेशंस आपकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 15 अक्टूबर है। शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी तो आप कोई भी चेंज उसमें नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। ऑनलाइन जो लिंक है वो आपका 9 सितंबर से ही खुल चुका है, 2 बजे से। तो आपको NITTR चंडीगढ़ की वेबसाइट पर जाना है और फिर आपको जॉब्स के अंडर जाके इसमें अप्लाई करना है। एप्लीकेशन चार्जेस जो रहेंगे वो 750 रहेंगे, दैट आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। कैंडिडेट जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसे हर पोस्ट के लिए अलग से जो है फ़ी सबमिट करवानी होगी। एप्लीकेशन विदाउट फ़ी जो है आपकी रिजेक्ट हो जाएगी।
और जो भी SC ST विमेन और PWD कैंडिडेट्स हैं, दे हैव टू पे अ नॉमिनल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500 रुपीज़ विच शैल बी रिफंडेड आफ्टर ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। अगर आप रिटन टेस्ट में अपीयर होते हैं तो आपकी ये जो है रिफ़ंड हो जाएंगे। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के रिफ़ंड नहीं होंगे। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स एंड जो भी फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके ये जो है बैंक चार्जेस डिडक्ट होके 500 में से आपकी चार्जेस जो है आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे अगर आप रिटन टेस्ट में अपीयर होते हैं तो। रेगुलर इंटरनल कैंडिडेट्स जो है उनको कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। एज लिमिट जो है वो आपकी 15 अक्टूबर 2025 के हिसाब से आपकी जो एज है कैलकुलेट की जाएगी। नो रिलैक्सेशन इज़ अलाउड टू द SC ST OBC NCL कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। तो ये काफ़ी अच्छा वैसे इन्होंने किया है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के अगर देखा जाए तो उनके हिसाब उनके लहजे से तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स जो हैं उसमें अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं और आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। NITRRR के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो हैव कम्प्लीटेड अ मिनिमम 5 ईयर सर्विस तो उनको 50 ईयर्स तक की एज तक का रिलैक्सेशन मिलेगा अप्लाई करने के लिए। वो 50 ईयर्स तक मतलब अप्लाई कर सकते हैं। जो भी है डायरेक्टर NITRRR चंडीगढ़ ही रिजर्व्स द राइट टू फिल अप द पोस्ट। तो वो पोस्ट जो है वो उनके लिए क्राइटेरिया कोई चेंज भी कर सकते हैं कोई तो उसमें या किसी पोस्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिस्ट दी है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। कैंडिडेट्स रिक्वायर टू अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन विच दे नीड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ एज यानी 10th क्लास का आप सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अगर 3 इयर्स बैंक स्टेटमेंट कॉपी शोइंग प्रूफ ऑफ सैलरी रिसीव्ड। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपने ये लगानी है, सैलरी का प्रूफ आपका चाहिए। लेटेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन इफ़ एनी, लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ एंड NOC फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर। कैंडिडेट्स जो हैं उनको फिर आपने जब भी आप स्किल टेस्ट के लिए या DV के लिए जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको अपने ओरिजिनल जो हैं डॉक्यूमेंट्स वो लेकर के जाने हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। फिर यहाँ पर स्क्रीनिंग प्रोसेस आपका दिया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किस पोस्ट के लिए रहेगा, जैसे कि MTS की पोस्ट के लिए आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या आएगा। तो इसमें देखिए आपका रिटन टेस्ट जो होगा 100 मार्क्स का होगा विद 50 मार्क्स एज द मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर फॉर अ कैंडिडेट। जो भी DV के लिए जाएगा 50% एटलीस्ट आपको चाहिए है इसमें। और फिर जो है मेरिट के ऑर्डर में बुलाएंगे आपको। तो इसमें दिया है कि 25 की इंग्लिश, 25 की हिंदी, 25 की 25% आउट ऑफ 100 मीन्स उतने ही मार्क्स की आपकी 25 की इंग्लिश आएगी, 25 की हिंदी, 25 की जनरल अवेयरनेस, 15 मार्क्स का मैथ्स आएगा और 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर होगा। ऐसे ही जैसे और बाकी पोस्ट के लिए भी क्राइटेरिया दिया है आपको। ये सारा जो है इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आपका हमें टेलीग्राम पर नवी क्लासेस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आपको इनका PDF मिल जाएगा। तो आप सारा प्रोसेस से जो है गो थ्रू हो सकते हैं। और ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मिस ना हो।